गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अब आपको पता होगा कि जब आपकी मम्मा का कुछ खाना बनाने का मन नहीं करता तो मम्मा क्या बनाती है? ज्यादातर घरों में खिचड़ी बन जाती है ना। मेरी मम्मा तो यही यही करती है ना। और कई बार मेरा भी मन नहीं करता घर पे खाना बनाने का, तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि चलो आज तो सब खिचड़ी खा लें, है ना। तो आज हमारा जो नया हिंदी का चैप्टर है ना, वो भी खिचड़ी के बारे में ही है। आपको पता है? अच्छा, आप बताइए, आप में से किस किस को खिचड़ी अच्छी लगती है? और खिचड़ी कब खाते हैं? ज्यादातर ज्यादातर जो खिचड़ी होती है जब हम बीमार होते हैं तब भी खाते हैं ना। और हमें अच्छी भी लगती है तब तो। और कई बार हमारा हम बीमार नहीं होते वैसे भी घर पे बना देते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब हम सोचते हैं कि क्यों ना हम ये कर लें कि उसमें घी डाल के खाएं। थोड़ा सा कईयों को अगर मीठा पसंद होता है बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के या चीनी डाल के या बूरा डाल के ये सब चीजें भी हम खाते हैं। अब खिचड़ी की ये कहानी हमारे सामने आई है, तो आज हम वो जानेंगे कि आखिर ये कहानी है क्या। ठीक है। अब हम ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आज ही हम इसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके। एक बार बिरजू नाम का एक व्यक्ति अपनी मामी के घर गया। ठीक है। अब मामी कौन होती है? मामी कौन होती है? जो आपके पेरेंट्स हैं, यानी आपकी मम्मी है। मम्मी की के जो भाई होते हैं उनकी वाइफ को हम मामी कहते हैं, है ना। तो वैसे ही वो बिरजू तो जो बच्चा था, बच्चा या आदमी जो भी है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, व्यक्ति कहा गया है, तो व्यक्ति एडल्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो वो अपनी मामी के घर घर गया। मामी ने उसे चावल और दाल से बनी एक चीज खिलाई। अब आप सबको तो पता है कि चावल और दाल से ही खिचड़ी बनती है ना, क्योंकि पाठ का नाम है तो इसलिए हमें पता चल गया। बिरजू को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। ठीक है। बिरजू को बहुत टेस्ट में बहुत अच्छी लगी, उसको स्वाद यानी टेस्ट। ठीक है। ये जो यहाँ पे स्वाद लिखा हुआ है, इसका मतलब है टेस्ट में, उसे टेस्ट में वो बहुत अच्छी लगी। उसने अपनी मामी से पूछा, मामी इसका नाम क्या है? मामी ने जवाब दिया, खिचड़ी। ठीक है। बिरजू ने सोचा घर वापस जाके मैं भी खिचड़ी ही बनाऊंगा, खाऊंगा। ठीक है। अब उसने यही सोचा कि मामी के पास से जाने के बाद कि चलो मैं जब बड़ा हो अपने घर जाऊंगा तो वहां पर मैं माँ को भी यही चीज बोलूंगा कि मुझे तो यही खाना है। ठीक है। अब आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है। ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपके सामने है। बिरजू को डर था कि वह कहीं नाम न भूल जाए, इसीलिए वह खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ घर की ओर चल दिया। ठीक है। आप भी यही यही करते हैं ना, कई बार नाम भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए चलते हैं ताकि हम कोई भी नाम भूले ना। तो बिरजू खिचड़ी इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो खिचड़ी भूलना नहीं चाहता था। अगर आपकी मम्मा आपको कोई काम बोलती है और आपको कहती है कि ये काम करना है, तो आप क्या करते हैं? आप भी उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना। अगर मम्मा ने आपको कहा कि ब्रेड लेके आना, तो आप लोग क्या करते हो? ब्रेड ब्रेड ब्रेड। कई बार ब्रेड तो चलो इजी है, कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं याद रहे तो आप उसे बार बार रिपीट करते हो। तो बिरजू ने भी यही किया। ठीक है। चलते चलते बिरजू का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह नीचे गिर गया। हड़बड़ा कर बिरजू खिचड़ी के बदले खाचड़ी बोलने लगा। कई बार ऐसा होता है ना, आपका बैलेंस नहीं रहता, आप गलती से आप गलत चीज बोलने लग जाते हो। तो सेम यही चीज बिरजू ने भी की। वो अब क्या बोल रहा था खिचड़ी से? खाचड़ी बोलने लग गया था, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके। अब नेक्स्ट पेज है ये हमारा। इसके अंदर अब वह रास्ते भर खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ जाने लगा। रास्ते में एक किसान अपने खेत में मक्के के बीज बो रहा था। मक्का पता है ना, ये जो भुट्टा आपको इस सीजन पे बहुत मिल रहा होगा, भुट्टा हम कहते हैं, और जो कि हमें रोस्ट करके उसमें नमक और नींबू लगा के दिया जाता है, तो ये इसी का बीज बो रहा था। ठीक है। उसने बिरजू को खाचड़ी खाचड़ी बोलते हुए सुना। उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा
कि खाचड़ी, खाचड़ी सुनकर चिड़िया दाना खाने खेत में आ जाएंगी। यानी खाचड़ी, चिड़ी का मतलब होता है चिड़िया, ठीक है, और खा यानी खा ले, वो खाने के लिए इनवाइट कर रहा है, तो इसीलिए उसे यही लगा, ठीक है। और जो किसान था उसको लगा कि इसकी बात सुन के तो चिड़िया जो है वो दाना खाने खेत में आ जाएंगी, जो कि वो मक्के के दाने बो रहा था। किसान ने कहा, मैं यहाँ बीज बो रहा हूँ और तुम खाचड़ी बोल रहे हो, ठहर जाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वह बिरजू के पीछे डंडा लेके दौड़ा। बिरजू ने घबराकर पूछा, फिर मैं क्या बोलूं? किसान ने कहा, उड़ चिड़ी। है ना, तो किसान ने अब उसे नया वर्ड दे दिया, उड़चिड़ी। बिरजू जब उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलता हुआ चलने लगा, रास्ते में वह रास्ते में एक बहेलिया ने चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। अब बहेलिया क्या होता है? जो चिड़ियाओं को पकड़ता है, बर्ड्स को पकड़ता है, उसको हिंदी में बहेलिया कहते हैं, बर्ड स्नैचर हम कह सकते हैं, और हिंदी में बहेलिया, ठीक है। तो उसने जाल बिछा रखा था, यानी चिड़ियाएं जाल, एक चौकोर कलर का, मतलब आपने जाल तो देखा ही होगा, नेट वेट जो हम यूज करते हैं, तो वो उसने बिछा रखा था, उसके बीच में उसने दाने डाल रखे थे, ताकि चिड़ियाएं जब उस जाल पे बैठे तो उनके पैर उसमें फंस जाते हैं, और जिसके बाद क्या होता है कि चिड़ियाएं उसी में फंसी रह जाती हैं, और जो बहेलिया होता है वो आके क्या करता है, उन चिड़ियाओं को पकड़ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे उड़चिड़ी, ठीक है। बिरजू जब उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलता हुआ चलने लगा, रास्ते में एक बहेलिये ने चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। बिरजू का उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहना बहेलिये को बहुत बुरा लगा। बहेलिये ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ चिड़ियाओं को पकड़ रहा हूँ और तुम उड़चिड़ी बोल रहे हो, ठहर जाओ, मैं तुम्हें अभी सजा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि वो चाह रहा था कि अलग अलग लोग देखो, जो बिरजू था उसको परेशान कर रहे थे, आपने देखा होगा। सबसे पहले कौन था? किसान आया, है ना, किसान ने कहा, अब ये बहेलिया आ गया। अब ये सब क्या था? ये सब उसके जो नाम रट्टा हुआ चल रहा था उसको उसे भुला रहे थे, है ना, तो यही चीज हो रही थी। अब बहेलिये ने भी कहा कि अभी मैं तुम्हें सजा देता हूँ। वह भी बिरजू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। बिरजू ने घबराकर पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? बहेलिये ने कहा, बोलो बैठ चिड़ी। है ना, तो अब बहेलिये ने नया वर्ड दे दिया, बैठ चिड़ी। अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन से नए नए वर्ड उसे मिल रहे हैं एक खिचड़ी की वजह से। ओके, तो अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये लाइन है हमारी। अब बिरजू बैठ चिड़ी बोलता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। चलते चलते बिरजू को भूख लगी। बिरजू ने एक होटल में गया और बोला, मैं बैठ चिड़ी खाऊंगा, ठीक है। होटल में किसी को समझ नहीं आया कि बिरजू खाने के लिए क्या मांग रहा है, मगर बिरजू ने बैठ चिड़ी की रट लगा रखी थी। अब वो तो एक ही चीज, क्योंकि खिचड़ी से क्या हो गया था, वो खाचड़ी पे आ गया था, खाचड़ी से क्या हुआ, उड़चिड़ी पे आ गया, अब उड़चिड़ी की बाद क्या हुआ, वो बैठचिड़ी पे आ गया। अब यही रट रहा था वो। होटल वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने बिरजू की पिटाई कर दी बेचारे की। अब उसका तो कोई किसी कसूर नहीं था, उसको तो जो लोग कह रहे थे वो वही करता हुआ जा रहा था, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। तभी वहां बिरजू की माँ आ पहुंची। माँ ने होटल वालों से गुस्से में कहा, अरे तुमने तो मेरे बेटे को पीट पीट कर खिचड़ी जैसा बना दिया। है ना, अब देखो वर्ड आ गया। खिचड़ी शब्द सुनकर बिरजू खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, मैं खिचड़ी ही तो खाना चाहता हूँ। सभी होटल वाले यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अब आप बताओ, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? है ना, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ के भी और आप लोगों को समझा के भी, ठीक है। अब कि उसकी माँ ने ही देखा, उसको वो शब्द दिया कि पीट पीट के खिचड़ी बना दिया, है ना। अब कई बार क्या होता है ना कि आप कॉपी के अंदर बहुत गंदी राइटिंग में अगर आप काम करेंगे तो आपकी मम्मा क्या क्या कहेगी आपको, कि ये तो तुमने क्या खिचड़ी सी लिख दी है ना। यानी कि खिचड़ी यानी एकदम मिक्स हो जाती है कोई चीज,
जो नहीं समझ में आती। जैसे चावल और दाल की जो खिचड़ी बनती है उसके अंदर यही तो होता है, दाल और चावल जो है वो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि हम बिल्कुल कहते हैं ना हिंदी में कि घुट जाते हैं, एकदम से अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से इस खिचड़ी में हमने खिचड़ी जो पार्ट है इसमें यही देखा। जो बिरजू नाम का लड़का था उसने क्या क्या चीजें देखी, पहले तो खिचड़ी बोला, फिर खाचड़ी बोला उसने, फिर क्या बोला उसने, उड़चड़ी बोला, है ना, उड़चड़ी के बाद बैठचिड़ी बोला, और बैठचिड़ी के बाद वापस बेचारा उसकी माँ ने उसे शब्द बता ही दिया, खिचड़ी। ओके, चलो आप अब ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आप सबको इसका रिवीजन करना है और साथ ही आप जो है इसकी रीडिंग करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के। तब बच्चों को मुझे हिंदी के इस चैप्टर की रीडिंग की रिकॉर्डिंग भेजनी है। ओके, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय।